तो जब यहाँ पे कृष्ण जी अश्वत्थामा के सामने आते हैं तो उनका फेस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे उनका फेस दिखता है। मतलब दिखाना ही नहीं था तो पूरा छुपा देते ना। भूल गया, छोड़ो। कल की मूवी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ गलतियां सबसे होती हैं। पर तुम लोग कमेंट में ये मत लिखने लगना कि भाई तेरे मम्मी पापा से भी गलती हो गई, तू ही बना ले जाकर, ये कर ले वो कर ले। नहीं, और तब भी मन करे तो लिख ही देना, वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे कृष्ण जी अश्वत्थामा के पिता के बारे में कुछ बोलते हैं तो अश्वत्थामा गुस्से में कृष्ण जी के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तुम यहाँ साफ साफ देख सकते हो कृष्ण जी के पीछे ये रथ साइड में है। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा उन्हें मारने जाता है और चूक जाता है तो वो सीधे गिरना चाहिए था, लेकिन जब एंगल चेंज होता है तो अश्वत्थामा उस रथ पे गिरता है जो कि साइड में था। फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दूर दूर तक कोई घोड़ा नहीं है, लेकिन जब कृष्ण जी स्टाइल मारते हैं तो पीछे से एक सफेद घोड़ा जाने लगता है। और ये नहीं है कि कुछ देर बाद ये घोड़ा आ गया होगा कहीं से, नहीं, ये सीन जस्ट उसके बाद ही है। तो घोड़ा आया कहाँ से? चुप कर बे कुत्ते। फिर जब एक कमांडर आता है तो इस सीन में इनके गार्ड्स के पास हेलमेट नहीं है, मगर फिर अगले ही शॉट में इनके पास हेलमेट आ जाता है। लेकिन फिर पिछले शॉट में ये तो 4 लाइन से खड़े हैं, लेकिन इस लाइन में 3 ही खड़े हैं और एक आगे खड़ा है। मगर जब ये शॉट आता है तो यहाँ पे 4 गार्ड लाइन से खड़े हो जाते हैं। फिर जब ये लड़का यहाँ से भागता है तो बुज्जी कार में कोई भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन कुछ देर बाद उसमें से प्रभास निकलते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि भाई प्रभास सोए हुए थे। और अगर सोए हुए थे तो ऐसे स्टाइल मारकर एंट्री कैसे किया? मतलब जागा होगा तभी तो ऐसे जम करके बैठा होगा ना। फिर इस सीन में प्रभास का उड़ने वाला जूता चार्ज नहीं है, लेकिन फिर अगले सीन में तो ये शूज चालू हो जाता है और उड़ने भी लगता है। मगर भाई सबसे बड़ा मिस्टेक तो ये फाइट सीन है। यहाँ पे क्या भाई मतलब इस बंदे की दांत देनी पड़ेगी, इतना मार खाने के बाद भी इसके दांत दिख रहे हैं तो दांत तो देनी पड़ेगी ना भाई। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ये सब तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन लास्ट में मैं तुम्हें सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊंगा इस मूवी के बारे में जो कोई भी नहीं बताया होगा। फिर जब यहाँ प्रभास दिशा के साथ कॉम्प्लेक्स में जाता है तो उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही एंट्री मिलता है काम करने के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद प्रभास भी तो सैर पे निकल जाते हैं। और जहाँ पे इन्हें संतरा क्या होता है पता नहीं है, लेकिन घोड़ा क्या होता है ये बराबर पता है, क्योंकि पूरे मूवी में कोई भी जानवर दिखता नहीं है, बस यही एक दिखता है। तो पता कैसे चला होगा कि ये घोड़ा है? I don't know। और उस पे चढ़ के सवारी भी करने लगते हैं। सवारी करने कहाँ से आया भाई? लगता है बाहुबली का थोड़ा मोड़ा याद होगा। लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स कितना डेंजरस जगह है। मगर यहाँ पे प्रभास जो काम करने आए हैं, लेकिन वो अंदर जाकर एक संतरे को जूठा कर और फिर लोगों के कपड़े चुरा कर और फिर बड़ा सा एक स्टैचू तोड़कर बस एक वार्निंग मिलती है। मतलब ये कौन सा कलयुग है भाई जहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद भी बस एक वार्निंग मिलके छोड़ दिया जाता है। फिर जब सुमति इस आग से बाहर आ रही थी तो इसके ऊपर के कपड़े जल जाते हैं, लेकिन ये नीचे के कपड़े स्टील के बने हैं क्या? क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं चलता, और अगर ये नहीं जला तो ऊपर वाला कैसे जला? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। फिर यहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं सुमति को बचाने के लिए, तो इनके पास बहुत ही पावर है, लेकिन इस सीन में इन्होंने पकड़ा है सिर्फ 2 को ही, लेकिन उड़ गए हैं 6। क्या वो सब चिपके हुए थे क्या एक में? और इन सब ने सेम टू सेम शक्ल बनाया है, लगता है सब जुड़वा है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। फिर यहाँ पे प्रभास कमांडर के सामने डायलॉग मारता है, रिकॉर्ड्स चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा हूँ। लेकिन भाई तू अभी ताजा ही ताजा अश्वत्थामा से हारा है, तो रिकॉर्ड्स तो बदल गए होंगे ना यार। फिर यहाँ जब अश्वत्थामा प्रभास को आग में फेंकते हैं तो तुम अभी यहाँ देख सकते हो कि इस रोबोट पे आग लगा हुआ है, लेकिन फिर अगले ही सीन में थोड़ा सा भी आग रोबोट पे नहीं लगा है। और फिर जब ये आगे आता है लड़ने के लिए तो पूरा आग गायब हो गया है। मतलब कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग बट आई डोंट केयर। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के गार्ड जब संभाला में घुस जाते हैं और गोलियों से मारने लगते हैं तो संभाला के ये कमांडर अभी अपने गार्ड्स को मोटिवेट कर रहा है। लेवल सबके निकलेंगे,
बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। अरे चच्चा वो घुस गए हैं, फायर कर रहे हैं, फायर करो। ये तो वही बात हो गई ना कि एग्जाम शुरू होने के बाद पढ़ने का मोटिवेशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो मुझे लगा, और अगर तुम्हें भी लगा तो कमेंट में बताना, जब गांडीव धनुष अर्जुन के अलावा कोई उठा नहीं सकता है और जब ये मशीन भी उसे छूता है तो वो जल जाता है, तो भाई ये कौन सा मशीन है जो उसे निकाला था और वो क्यों नहीं जला? और फिर लास्ट में ये धनुष यास्किन के पास कैसे ले जाते हैं? तो अगर तुम्हें ये बातें पता होंगी तो यार कमेंट करना, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो लगी होगी ना, थोड़ी सी भी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।